राहत वाली बारिश ने दिल्ली एनसीआर की बदली फिजा। इंडिया गेट पर बारिश का आनंद उठाते दिखे लोग। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में छाए काले बादल, तेज हवा के साथ जमकर बारिश। दिल्ली के महादेव रोड और वीडी मार्ग्स पर बारिश से तापमान में गिरावट, हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार। दिल्ली के अशोक विहार और आजादपुर जाने वाले रास्ते पर भारी बारिश और धुंध छाने से यातायात हुआ प्रभावित। दिल्ली के बसंत गांव और सुब्रतो पार्क में भारी बारिश और जलभराव, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की बड़ी मुश्किलें। मेट्रो लाइन के नीचे सड़कों पर सैलाब। भारी बारिश से धौला कुआं एयरपोर्ट और गुड़गांव जाने वाले रास्ते प्रभावित, 8 से 10 लेन में रेंग रही गाड़ियां। नोएडा में तेज हवा के साथ जमकर बारिश, आधे घंटे की बारिश में सड़कों पर जलभराव। गाजियाबाद में तेज आंधी के बाद जमकर हुई बारिश, राजनगर इलाके में वाहनों की रफ्तार पर लगी लगाम। जयपुर में राहत वाली बारिश ने बदली शहर की आबोहवा, वाहनों की रफ्तार थमने से ट्रैफिक जाम। वाराणसी में प्री मानसून की एंट्री से मौसम हुआ खुशनुमा, तापमान में गिरावट से लोगों को मिला सुकून। कर्नाटक के कोडागू में तेज हवा के साथ भारी बारिश, सड़कों पर जमा हुआ बारिश का पानी। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, कालूभार नदी के बढ़ते जलस्तर ने ग्रामीणों की बढ़ाई मुसीबत। भावनगर में भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने स्कूल बंद करने का लिया फैसला, 18 जून तक बंद रहेंगे बच्चों के स्कूल। गुजरात के अमरेली में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात, मेरामन नदी का बढ़ा जलस्तर, सड़क मार्ग जलमग्न। सावरकुंडा के फिफाड़ से भावनगर जाने वाले रास्ते पर सैलाब, मिनी बस में सवार 6 मुसाफिरों का रेस्क्यू। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश से गेलो नदी उफान पर, राजघाट बंद। गेलो नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की बढ़ी परेशानी, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बोटाद में भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूबे, पुलिया के ऊपर से बह रहा बाढ़ का पानी। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी पर बना चचरी पुल बाढ़ में बहा। चचरी पुल बहने से कई गांवों से मुख्यालय से टूटा संपर्क, ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी। मुंबई का मौसम हुआ सुहावना, जुहू बीच पर जुटी पर्यटकों की भारी भीड़। महाराष्ट्र में मौसम बदलते ही सैलानियों से गुलजार हुआ मुंबई का जुहू बीच, समंदर किनारे सैलानियों ने जमकर की मस्ती। बगहा में बारिश बनी आफत, भपसा नदी का जलस्तर बढ़ा। भपसा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी में फंसे बाइक सवार 2 युवक, ग्रामीणों ने बाइक सवारों की बचाई जान। मंडी में अनियंत्रित होकर बस खाई में गिरी, स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बचाया। नोएडा में खुलने वाला है देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगा नोएडा जंगल ट्रेल। वाइल्ड लाइफ पार्क में 500 टन से ज्यादा वेस्ट स्टील का किया गया इस्तेमाल, 30 एकड़ में बने जंगल ट्रेल में फूड कोर्ट, किड्स प्ले एरिया और पिकनिक स्पॉट भी हो रहा तैयार। दार्जिलिंग में देखा गया काला तेंदुआ, संधकपुर मार्ग से गुजर रहे तेंदुए का वीडियो हो रहा वायरल। 20 जून को पीएम मोदी का बिहार दौरा, चंपारण के लोगों को पीएम मोदी देंगे वंदे भारत ट्रेन की सौगात। गोरखपुर से पाटलिपुत्र के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन, नरकटियागंज, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर होते हुए पाटलिपुत्र तक जाएगी। उदयपुर के स्वर्णकार डॉक्टर इकबाल सक्का ने अहमदाबाद विमान हादसे के मृतकों को दी अनोखी श्रद्धांजलि, क्रैश विमान बोइंग 787 का सोने का मॉडल किया तैयार। करनाल के किसान भगवंत सिंधु ने खेत में बनाया किचन गार्डन, फसलों के साथ सब्जियों और फलों की कर रहे अच्छी पैदावार। भगवंत संधू के फार्म पर लीची, सेब, चीकू, अमरूद, जामुन, नाशपाती, आम और अंजीर की कई वैरायटियां, ग्रामीण और रिश्तेदार फलों के लिए नहीं जाते बाजार। मोतिहारी के आरपीएफ जवान ने चलती ट्रेन से गिर रही महिला की बचाई जान, जवान की बहादुरी का वीडियो हो रहा वायरल।
जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के जवान करेंगे एक साथ 21 जून को योग दिवस के लिए हो रही तैयारियां। उत्तरी सिक्किम में चुंगथांग और लाचेन में लोगों के लिए नदी को पार करना बड़ी चुनौती। तारामचू नदी पर बांस का पुल बनाकर नदी पार कर रहे स्थानीय लोग। राजस्थान के भरतपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने बच्चे को दिया जन्म। प्लेटफॉर्म पर बैठी महिला यात्रियों ने कराई डिलीवरी। पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने अपनी फेयरवेल पार्टी में गाया गाना मुसाफिर हूं यारो। गाना गाकर बांधा समा। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बस चलते जाना। प्रयागराज में योग दिवस से पहले जल में योग करने का किया गया अभ्यास। यमुना नदी में तैरते हुए किया योग। सिक्किम राजभवन में योग दिवस से पूर्व कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने दिव्यांग बच्चों के साथ किया योग। संगम नगरी प्रयागराज में है अनोखा शिव मंदिर। यहां भक्त इस प्रसाद की जगह लाते हैं ताले। यहां भक्त शिवलिंग की पूजा के बाद मन्नत मांगते हैं और अपने नाम का एक ताला लगा देते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद ताले को निकाल दिया जाता है। ये मंदिर ताले वाले महादेव के नाम से जाना जाता है। यहां लगे हैं लाखों ताले। गुना नेशनल पार्क के जंगल में अपनी मां और भाइयों से बिछड़ा चीता शावक पर्यटकों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। वीडियो में शावक अपने बिछड़े साथियों को बुलाने अलग अलग तरह की आवाज लगा रहा है। मई के अंतिम हफ्ते का बताया जा रहा वीडियो। भारतीय नौसेना 2025 के अंत तक 16 स्वदेशी रूप से निर्मित एसडब्ल्यू क्राफ्ट अपने बेड़े में करेगी शामिल। इनमें से पहला युद्धपोत आईएनएस अरनाला 18 जून को विशाखापट्टनम में किया जाएगा शामिल। ये युद्धपोत 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से निर्मित है। आईएनएस अरनाला 77 मीटर लंबा और डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन से संचालित होता है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के विरोध में गोस्वामी परिवार की महिलाओं ने पीएम मोदी और सीएम योगी को खून से लिखा पत्र। कॉरिडोर के आदेश को वापस लेने की रखी मांग। सोनीपत में जिला पार्षद का पंचायत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। तपती धूप में जलते हुए उपलों के बीच बैठकर दिया धरना। अधिकारियों पर करोड़ों रुपए के गबन का लगाया आरोप। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 105 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इसमें पुल, सड़कें और बुनियादी ढांचा शामिल। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 48 दिनों में अब तक 30 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ में सोमवार को 24,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन पूजन। अब तक करीब 11 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में सोमवार को 18,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ। अब तक 7.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए बाबा बद्रीनाथ के दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री में उमड़ा आस्था का सैलाब। दोनों जगहों पर करीब 5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में सोमवार को पहुंचे करीब 8,000 से ज्यादा भक्त। अब तक 1.25 लाख लोगों ने किए दर्शन। गंगोत्री धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। सायं आरती में गूंजा हर हर गंगे। गंगोत्री धाम में धारा आरती में शामिल हुए सैकड़ों भक्त। विधि विधान से की पूजा। आज से केदारनाथ धाम में फिर से हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन शुरू। 3 दिनों के लिए हेली सेवा पर लगाया गया था प्रतिबंध। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। यात्रा मार्ग को 1 जुलाई से 10 अगस्त तक नो फ्लाइंग जोन घोषित। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले और यात्रा के आसपास खुफिया एजेंसियों की ओर से दी गई सूचना को ध्यान में रखते हुए उठाया गया कदम। वाराणसी में योग शिविर का आयोजन। नमो घाट पर बड़ी संख्या में लोगों ने किया योग। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने 30 हजारी कोर्ट में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया उद्घाटन। बिना आयुष्मान कार्ड भी होगा इलाज। बेंगलुरु में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर इको वॉक का आयोजन। लोगों के साथ डिप्टी सीएम डी के शुक्ला ने चलाई साइकिल। सऊदी अरब के जेद्दा में पवित्र यात्रा पूरी कर वापस जयपुर लौटे हज यात्री। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। लुधियाना विधानसभा उपचुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए भूपेश बघेल ने किया प्रचार। ईरान इजरायल युद्ध को लेकर भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन। ईरान से निकाले गए 110 से ज्यादा भारतीय। आर्मेनिया पहुंचा 110 भारतीयों का पहला जत्था। विदेश मंत्रालय ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कल दिल्ली होगा रवाना।
तेहरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी, सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, यात्रियों को कोलकाता में उतारा गया। फ्लाइट के कैप्टन ने यात्रियों को बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के हित में यह फैसला लिया गया। कोची से दिल्ली जा रहे इंडिगो विमान की नागपुर में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में बम की धमकी के बाद नागपुर में हुई लैंडिंग। अहमदाबाद में से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल, तकनीकी खामी के चलते फ्लाइट को किया गया कैंसिल। ब्रिटिश F-35B जेट की तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग के बाद CISF के जिम्मे जेट की सुरक्षा, CISF ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को जारी किया नोटिस, सरकार से मांगा जवाब। G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। सम्मेलन में फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली के प्रमुख लोग लेंगे हिस्सा। यह लगातार छठी बार है जब पीएम मोदी G7 समिट का हिस्सा बने। शिखर सम्मेलन में विश्व शांति, सुरक्षा, मजबूत अर्थव्यवस्था और डिजिटल प्रौद्योगिकी में बदलाव जैसे कई मुद्दों पर होगी बातचीत। G7 समिट में नहीं होगी मोदी ट्रंप की मुलाकात, मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते वापस लौटे यूएस प्रेसिडेंट। भारत कनाडा के तनाव के बीच पीएम मोदी का पहला कनाडा दौरा, खालिस्तान के मुद्दे पर है भारत और कनाडा में विवाद। आर्म्स डीलर केस में आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए रॉबर्ट वाड्रा, बेटी के ग्रेजुएशन समारोह में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा पर है वाड्रा। वाड्रा ने कहा कि वे समन में शामिल नहीं होंगे, उन्होंने पहले ही अदालत को इस बारे में सूचित कर दिया है और उचित अनुपालन किया। महाकुंभ हादसे में बने न्यायिक जांच आयोग का बढ़ेगा कार्यकाल, तीसरी बार आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी। आयोग दूसरे राज्यों के पीड़ितों का बयान दर्ज करने के लिए कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। पीड़ितों के बयान दर्ज होने के बाद सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। आयोग भगदड़ में हुई मौतों की सही संख्या के बारे में भी पता लगा रहा है, साथ ही न्यूज एजेंसी के पड़ताल के तथ्यों को भी परख रहा है आयोग। सलमान खान ने वेब सीरीज गेमर लॉक का पोस्टर किया जारी, सलमान ने की निर्माता अभिनय देव और नीता शाह, निर्देशक कार्यदेव और आर्य के गौरवंत पिता अजिंक्य देव की सराहना। मिथुन चक्रवर्ती के जन्मदिन पर प्रशंसकों को मिला तोहफा, नई वेब सीरीज टोस्टेड का ऐलान, इसमें मिथुन के साथ उनकी पत्नी योगिता बाली और बेटे आएंगे नजर। 19 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म निशानची, फिल्म में पीयूष मिश्रा, मंदन भारद्वाज और वरुण ग्रोवर अदाकारी का तड़का लगाते आएंगे नजर। फिल्म द राजा साहब का टीजर रिलीज, इसमें प्रभास एक अलग अवतार में आएंगे नजर, 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। स्पेशल ऑप्स सीजन 2 का दमदार ट्रेलर हुआ आउट, इसमें कहानी साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। 11 जुलाई को जियो हॉटस्टार पर होगी रिलीज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी लोगों को तुरंत ईरान की राजधानी तेहरान को खाली करने की चेतावनी जारी की, कहा ईरान का न्यूक्लियर डील साइन न करना मूर्खता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा अच्छी बात है कि राष्ट्रपति ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले ही चले गए, क्योंकि इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष को कम करने के प्रयास जारी। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने औपचारिक रूप से G7 समिट की शुरुआत की, कहा दुनिया इस समय पिछले शिखर सम्मेलनों और अन्य महत्वपूर्ण क्षणों की तुलना में अधिक विभाजित और खतरनाक। इजरायल के राष्ट्रपति ने कहा मध्य पूर्व में शांति के लिए ईरान के परमाणु हथियारों और ठिकानों को नष्ट करना जरूरी। G7 नेताओं से ईरान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की अपील। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या की बात कही, कहा खामेनेई की हत्या से जंग बढ़ेगी नहीं बल्कि खत्म होगी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा उनकी वायुसेना ईरान में सैन्य ठिकानों पर जारी रखे हुए हमले, लड़ाई के 5वें दिन ईरान भी पूरी ताकत से दे रहा जवाब। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा इजरायल पर ईरान के हमले आत्मरक्षा के लिए हम केवल सैन्य लक्ष्यों और संबंधित बुनियादी ढांचों को ही बना रहे निशाना। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा उनका देश ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार। चीन और फ्रांस सहित कई खाड़ी देशों ने भी दिया शांति का प्रस्ताव। इजरायल ने फिलिस्तीन में आवासीय इमारत पर किया हमला, मारे गए और घायल हुए लोगों के मलबे में तलाश जारी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सोमवार से 3 दिवसीय कजाकिस्तान यात्रा पर चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं से भी मिलेंगे।